गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास है क्लास 8 है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 और रेलिंग द कंट्री साइड। क्या है रेलिंग द कंट्री साइड के बारे में अब कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव दिया गया है, उसको देखेंगे और एक करके। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अपॉइंटेड एज द दीवान ऑफ बंगाल इन, कब हुआ था दीवान कब हुआ था बंगाल का? तो यहाँ देखेंगे 70-60, 70-65, 70-62, तो 70-65 हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अबाउट 10 मिलियन पीपुल वेयर काइंड इन द ट्रिबल फैमिन ऑफ 1770? क्या है इसका ऑप्शन? तो बंगाल है, पंजाब है, बिहार है। तो यहाँ पर समझेंगे कौन सा स्टेट है जहाँ ना मिलियन लोग है ना 1770 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। तो 1770 ईस्वी में कौन सा स्टेट का लोग को मृत्यु हो गया था? तो बंगाल का। क्या है? बंगाल का। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। इन विच स्टेट द वेवर क्रिएटेड कलमकारी प्रिंट इन कॉटन क्लॉथ? समझे कलमकारी प्रिंट कहाँ कॉटन क्लॉथ पर किया गया था? तो ये देखेंगे बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है हु वाज विलियम मोरियस? विलियम मोरियस क्या कौन थे? ए फेमस एक्टर, ए फेमस क्रिकेटर, ए फेमस पोएट एंड आर्टिस्ट। ए फेमस पोएट एंड आर्टिस्ट थे। इसके बाद फिफ्थ नंबर का आंसर देखेंगे। बिटवीन 1783 एंड 1789 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। समझे? तो 1783 से लेकर के 1789 के ईस्वी में क्या प्रोडक्शन में नुकसान हुआ था? तो यहाँ देखेंगे फेल बाय हाफ, बिकेम लार्जर, फेल बाय स्मॉल। तो इस पैमाने पर है ना नुकसान हुआ था, तो फेल बाय हाफ हुआ था। ठीक है, तो इसका हाफ है ना प्रोडक्शन है क्या हो गया था? गिर गया था। तो ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद है ए फार्मिंग। क्या है? ए फार्मिंग और स्टोरेजर रीजन। ए फर्मेटिंग है और स्टोरेजर रीजन। तो क्या है? बीघा है, महल है और वाट है। तो वाट होगा। इसके बाद है 7 नंबर का आंसर देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट हु वेयर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार। तो जमींदार परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो राजा, तालुकदार, ब्रिटिश ऑफिसर और रिच फार्मर। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा, तालुकदार हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जमींदार वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग डैश फ्रॉम पीजेंट। तो इसमें क्या किया गया था? जमींदार लोग क्या चीज़ किसान से क्या सुनता था? बुक्स, रेंट और क्या कहते हैं फूड। तो रेंट हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है हु वाज द गवर्नर ऑफ मद्रास इन 1819 में गवर्नर मद्रास के गवर्नर कौन थे? तो थॉमस मनरो, हॉट मैकेंजाई, फ्रैंकलिन। तो थॉमस मनरो हो जाएगा। इसके बाद है 10 नंबर का आंसर देखेंगे। व्हाट आर कमर्शियल क्रॉप्स? क्या? व्हाट आर कमर्शियल क्रॉप्स? कमर्शियल क्रॉप्स किस लिए है होता था? तो कमर्शियल क्रॉप्स है ना किस लिए होता है? तो यहाँ अक्सर है ना बेशतर क्या होता है? कमर्शियल क्रॉप्स होता है क्या होता है? सेल के लिए होता है। क्या होता है? सेल। तब सेल
सेल का उपयोग कौन ऑप्शन में किया गया है उसको देखेंगे। क्रॉप्स कल्टीवेटेड फॉर ऑन यूज, क्रॉप्स कल्टीवेटेड फॉर टैक्स पेइंग, क्रॉप्स कल्टीवेटेड फॉर सेल्स। तो सेल्स इसमें है 3 नंबर ऑप्शन में। तो आज का क्लास यहीं पे हिस्ट्री का एंड होता है। आप लोग को क्लास लेना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7352494832। और हमारे यहाँ क्लास 6 से लेकर के 10th तक CBSE, बिहार बोर्ड ऑल सब्जेक्ट की एजुकेशन दी जाती है। क्या होती है? ऑल सब्जेक्ट की एजुकेशन दी जाती है। और क्लास 6 से 10th तक CBSE, बिहार बोर्ड ऑल सब्जेक्ट की एजुकेशन दी जाती है। और स्पेशल आर्ट्स में क्या क्या पढ़ाई होती है? आर्ट्स होता है क्लास 11-12 के लिए। तो इसमें होती है CBSE, बिहार बोर्ड, हिस्ट्री, पोल साइंस, और जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स की तैयारी कराई जाती है। तो क्या क्या तैयारी कराई जाती है? स्पेशल कोर्स आर्ट्स क्लास 11-12 CBSE, बिहार बोर्ड, हिस्ट्री, पोल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स की स्पेशल तैयारी कराई जाती है क्लास 11-12 के लिए। यहीं पे क्लास होता है।